अगर आपके मन में भी पेंसिल से जुड़े कुछ सवाल है कि जैसे पेंसिल की काली लीड को पेंसिल के बीच में कैसे डाला जाता है या पेंसिल की कटिंग कैसे की जाती है, तो आज आपको पेंसिल बनने के बारे में पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम पेंसिल बनने के इतिहास पर नजर डालते हैं कि आखिर पेंसिल का आविष्कार कब और किसने किया, और जब पेंसिल का आविष्कार हुआ था तो इसे कैसे बनाया जाता था। पेंसिल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पेनिकुलस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है छोटी पूंछ। पेंसिल के पहले लोग ताम्रपत्र पक्षियों के पंख का उपयोग लिखने के लिए करते थे। लगभग सन 1564 में इंग्लैंड की एक खान से लोगों ने ग्रेफाइट का पता लगाया और 16वीं शताब्दी में लोगों ने ग्रेफाइट से लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन ग्रेफाइट काफी नरम होने के कारण टूट जाती थी और लिखने में बहुत परेशानी भी होती थी। तब इस पर रस्सी को लपेटकर लिखा जाता था। कुछ सालों बाद पेंसिल का आविष्कार 1790 में फ्रांस के वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कॉन्टे ने किया था, जिसे ग्रेफाइट पाउडर में चिकनी मिट्टी को पानी के साथ मिलाकर मिक्स करके पेस्ट बना लिया और उसे धूप में सुखाकर भट्ठी में गर्म कर दिया, जिसे एक कठोर ग्रेफाइट तैयार हो गया। कुछ सालों बाद सन 1795 में पेंसिल के ऊपर पेंट करवाया, जिसमें ग्रेफाइट की पतली रोड को देवदार की लकड़ी के बीच फंसाकर उसे बीच में चिपका लिया जाता था। और फिर समय के साथ पेंसिल में थोड़े थोड़े बदलाव होते गए। तो चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि मॉडर्न पेंसिल जिसका यूज हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं, उसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले पेंसिल की लीड को तैयार किया जाता है, जिसमें ग्रेफाइट और क्ले को पानी के साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है और एक पेस्ट बन के तैयार होता है, जिसे प्रेसिंग की मदद से पतले पतले लीड का शेप दे दिया जाता था। फिर इसको ओवन में 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। इसको और ज्यादा कठोर बनाने के लिए इसको एक स्पेसर टाइप के डब्बे में पैक करके भट्ठी में बहुत अधिक तापमान पर रखा जाता है, जिससे पेंसिल के अंदर लगने वाली ग्रेफाइट की लीड काफी कठोर हो जाती है। फिर इन सभी लीड को वैक्स में डुबाया जाता है और इसी तरह से लीड को तैयार किया जाता है। और इसी तरह कलर पेंसिल की लीड को भी तैयार किया जाता है, जिसके लिए केवल कलर क्ले का यूज किया जाता है, जिसके लिए इन सभी कलर का पेस्ट तैयार कर लिया जाता है और इसे भी लीड बनाकर ओवन में पकाया जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे पेंसिल के शेप को बनाने की, जो कि एक लकड़ी से बनी होती है। अच्छी क्वालिटी की पेंसिल को बनाने के लिए देवदार के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए लकड़ी को काट कर फैक्ट्री में लाया जाता है और इसे मशीन के जरिए छिलकर लकड़ी के प्लेट्स बना लिए जाते हैं, जिसकी साइज 18-7.5 सेंटीमीटर की होती है। इन प्लेट्स को एक रोलिंग कटर के नीचे से गुजारा जाता है, जो लीड को लगाने के लिए लंबे लंबे खांचे बना देती है और इसके बाद इन खांचों में ग्लू को भरा जाता है। ग्लू एक ऐसी चीज है जो पेंसिल के लीड को टूटने से बचाती है। खांचों में ग्लू को भरने के बाद ये बॉक्स आगे बढ़ते हैं और एक रोलर इन लकड़ी के ब्लॉक्स के खांचों में पहले से तैयार लीड को डाल देती है और जो ब्लॉक्स दूसरे बेल्ट पर से उन्हें पलटकर ग्लू एप्लीकेटर से होते हुए उन लीड वाले ब्लॉक्स पर स्लाइड कर दिया जाता है। इसके बाद एक प्लंजर के जरिए इन बॉक्स को प्रेस किया जाता है ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाए। तो दोस्तों, इस तरह लीड को लकड़ी के अंदर डालने का काम पूरा हो जाता है। इसके बाद पेंसिल को कई शेप दिए जाते हैं, जैसे कि हेक्सागोनल शेप, राउंड शेप और ट्रायंगुलर शेप। वो आकार पेंसिल को इस मशीन से मिलता है। पेंसिल को शेप देने के बाद इसका क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसके लिए रैंडमली पेंसिल को उठाकर इसे शार्प करके देखा जाता है और साथ ही इसकी टिप पर प्रेशर डालकर इसकी जांच की जाती है। एक बढ़िया पेंसिल 2 किलोग्राम फोर्स को सहन कर सकती है। जांच पूरी होने के बाद पेंसिल के ऊपर कलर किया जाता है। इन पेंसिल को एक एक करके कलरिंग डिवाइस, जिसको लिकरिंग रेट कहा जाता है, इससे होकर गुजारा जाता है, जो इस पर पेंट का एक लेयर चढ़ा देती है और इसके बाद पेंसिल के ऊपर कंपनी का स्टैंप लगा दिया जाता है और उसके बाद पेंसिल के ऊपर वाले भाग पर मेटल लगाकर रबर को दबा दिया जाता है। और अगर पेंसिल बिना रबर वाली है तो उसके लिए इसके दूसरे सिर पर कुछ इस तरह से पेंट कर दिया जाता है। दोस्तों, इस पेंट का भी कुछ मतलब होता है। ये इंडिकेट करता है पेंसिल कितनी हार्ड है और इन पेंसिल को पैक कर दिया जाता है और अब यह तैयार है काम आने वाली पेंसिल। दोस्तों, पेंसिल के ऊपर कुछ ग्रेड का स्टैंप किया जाता है,
जैसे कि 9B और 9H। HB में H और B के बीच में H का मतलब है कठिन और B का मतलब है काला। B संख्या जितनी अधिक होगी उतना अधिक ग्रेफाइट कागज पर छोड़ दिया जाता है। आज दुनिया भर में अलग अलग कामों के लिए 35 से अधिक प्रकार की पेंसिलें बनाई जाती है। 62 से अधिक किस्मों की रंगीन पेंसिलें भी आज मिलती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।